हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि जो ऑल परफेक्ट गैसेस चार्ज इन वॉल्यूम बाई 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, चार्ल्स। यानी चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है और यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग द गे-लुसियस लॉ, एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस varies dash its absolute temperature when the volume remains constant, that is your directly। यानी अकॉर्डिंग टू गे-लुसियस लॉ जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस का वेरीज करता है डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, द डैश state that the change of internal energy of a perfect gas is directly proportional to the change in temperature. What is the right answer? Is D, यानी Joule's law। The Joule's law states that the change of internal energy of a perfect gas is directly proportional to the change of temperature. Next is equal volume of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. The right answer is yes, true। यानी equal volume of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. This statement is called Avogadro's law। Next, for a perfect gas according to the Boyle's law क्या होगा? PV इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर T क्या है? T इज द kept constant। Next, select the correct statement as per Chau's law। Right answer is B, यानी V upon T इक्वल टू कांस्टेंट। V upon T इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पर P जो हमारा वो kept constant, प्रेशर कांस्टेंट है। नेक्स्ट, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू गे-लुसियस लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस की कंडीशन में क्या हो जाएगा? दैट इज P/T इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ V इज द constant, that statement is true। Next, the temperature at which the volume of a gas becomes zero is called, वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम ज़ीरो हो जाता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी, वो कहलाएगा व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स ज़ीरो। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिकम ज़ीरो। नेक्स्ट, Boyle's law states that the change of internal energy of a perfect gas is directly proportional to the change of temperature. This statement is disagree। Next, the absolute pressure of a given mass of a perfect gas varies inversely as its volume and when the temperature remains constant. This statement is known as the Charles law। That is no। Next, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चॉल्स लॉ है वो कहता है कि दैट ऑल द परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय डैश इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when the pressure remains constant। The right answer is D, 1/273 TH। Next, absolute zero pressure can be attained at a temperature of, right answer is D, none of these। The general gas equation is PV बराबर MRT। P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, M मास हो गया, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, R गैस कांस्टेंट हो गया। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R in SI unit is 287 जूल पर kg केल्विन। नेक्स्ट,
According to Avogadro's law, C. Equal volume of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. Avogadro's law के according जो equal volume of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. Next, molecular mass expressed in gram of all gases at normal temperature pressure NTP occupies a volume. कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है? C. 22.4 लीटर जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मिनिमम मॉलिकुलर मास. बताना मिनिमम मॉलिकुलर मास कौन सा है. दैट इज योर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हैज़ द मिनिमम मॉलिकुलर मास. नेक्स्ट, Avogadro's law. According to Avogadro's law, the density of any two gases is dash their molecular masses if the gases are at the same temperature and pressure. That is B. यानी according to the Avogadro's law, the density of any two gases is directly proportional to of their molecular masses. Next, the universal gas constant of a gas is the product of. राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी मोलिकुलर मास ऑफ द गैस एंड द गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द गैस एंड द गैस कांस्टेंट. नेक्स्ट इज द इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. राइट आंसर आएगा डी, 8314 जूल पर kg Kelvin. In SI units, the value of universal gas constant is 8314 joule per kg Kelvin. नेक्स्ट, आपको बताना है कि जो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की होती है वो सेम होती है फॉर ऑल गैस. आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. दिस स्टेटमेंट इज ए, दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू अ 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. नेक्स्ट, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर यूनिट मास of a gas through 1 degree of at constant pressure is called specific heat at constant pressure. Yes, that is statement is also true. Next, the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water through 1 Kelvin is called, वो क्या कहलाएगा? रहेगा सी, यानी किलो जूल. वो क्या कहलाएगा? किलो जूल. नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो कितना होता है? बी. इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज योर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम. आपको बताना है कि जो वैल्यू ऑफ the value of specific heat at constant pressure more than that of constant volume. The value of specific heat at constant pressure is more than that constant volume. Next, 78 is that क्वेश्चन ये कह रहा है कि when the gas is heated at the constant volume, तो heat supplied क्या होगा? हीट सप्लाइड इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, दोनों आर द सही. व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब गैस जो है वो हीटेड है एट द कांस्टेंट प्रेशर, देन द हीट सप्लाइड डज नॉट एक्सटर्नल वर्किंग ड्यूरिंग द कंडीशन. नेक्स्ट, the universal gas constant of a gas is the product of molecular mass of the gas and the gas constant. Right answer is this is the correct statement. Next, the amount of heat required
to the raise the temperature dash water through 1 degree of called kilojoule. Right answer is D यानी 100 gram is the right answer. Next, when the gas is heated at the constant volume, the heat supplied increase the internal energy of the gas. The right answer is A. Yes, true. Next, ratio of specific heat at the constant pressure and specific heat at constant volume is always dash 1. What is the right answer is C. Greater than 1. नेक्स्ट, जो हीट सप्लाइड है एट द कांस्टेंट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज mCV T2 माइनस T1. नेक्स्ट, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी U एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV इज़ नोन एज, वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी इंथैल्पी. क्या कहलाएगा? इंथैल्पी. दिस वन इज द इंथैल्पी. नेक्स्ट, जो वॉल्यूमेट्रिक या मोलर स्पेसिफिक होता है हीट का एट कांस्टेंट प्रेशर का इज द प्रोडक्ट ऑफ, वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट, जो रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? दैट इज़ योर ग्रेटर देन 1. क्या होगा? ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि जनरल गैस इक्वेशन जो है वो इसमें से कौन सी है. तो इसमें जनरल गैस इक्वेशन हो जाएगी ए, यानी Q1 से 2 बराबर du प्लस W 1 से 2 सफिक्स में 1 du से 1 से 2. नेक्स्ट,